और अगर आप चाहते कि आपके पूरे वर्ष यानी आजीवन काल तक लक्ष्मी स्थिरता से आपके यहाँ निवास करे, तो अगर प्रभु ने सामर्थ्यवान आपको बनाया है तो ये उपयोग अवश्य करिएगा। ये हमारे पद्म पुराण के अंतर्गत है। और जहाँ तक मुझे पद्म पुराण का तो पता है, स्कंद पुराण में भी मैंने पढ़ा है इसे, कार्तिक उपाख्यान, कार्तिक मास की महात्म में, कि वहाँ पर वर्णन आता है कि ये पंच जो धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक, और इनकी बड़ी विशेषता आज तक हमारे परिवार और पीढ़ी दर पीढ़ी सब चलती हैं। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है ये 5 दिनों में ये प्रयोग करते हुए। इन 5 दिनों में, क्योंकि इन दिनों में माँ भगवती महालक्ष्मी का भी अवतार हुआ है और साथ में गौ माता का भी अवतार हुआ है। तो गौ माता का प्रकट होते ही सभी देवी देवताओं ने भगवान की आज्ञा से गौ में प्रवेश किया। तो गाय साक्षात भगवान का चलता फिरता मंदिर है। लक्ष्मी गर्व के कारण नहीं गई उनके पास कि मैं तो, मेरे लिए तो लोग तरसते, मुझे गाय के वहां जाने की क्या आवश्यकता, उसमें निवास करने की क्या आवश्यकता है। जब प्रभु ने उनका तिरस्कार कर दिया कि मैं अपने पास नहीं रखूंगा जिसको अहंकार है, मुझे तो सरलता वाले लोग चाहिए अपने समीप, माँ लक्ष्मी गैया के पास निवास करने नहीं गई। जब प्रभु ने तिरस्कार कर दिया, देवताओं की ओर से मान अपमान होने लगा, तब भगवती लक्ष्मी जी और गंगा जाती हैं। गौ माता हमारी सीधी सरल चल रही थी, उनको आते हुए देखा तो कहा देवी स्वागत है। लक्ष्मी जी कहती देखो मैं इतनी बड़ी धनवान, मेरे लिए तरसते हैं, अगर तुम मुझे थोड़ा कहीं निवास स्थान दे दोगी तो तुम्हारा और तुम पूज्य मानी जाओगी। तो यहाँ लक्ष्मी जी की बात सुनकर गौ माता कहती है मुझे स्वार्थी नहीं होना। आप स्वार्थ, क्योंकि तुम्हें पाकर लोग स्वार्थी और आलसी बन जाते हैं, धर्म से हट जाते हैं, इसलिए मुझे तुम नहीं चाहिए। मैं तो बहुत सरल सहज हूँ, मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है, ना ही पद की आवश्यकता है। तब लक्ष्मी जी ने आखिरकार चरण पकड़ ली और कहा कि आप मुझे स्थान दीजिए। गौ माता ने कहा मेरे पे स्थान नहीं है, लेकिन मेरे गोबर के अंदर अभी है। तो लक्ष्मी जी को गाय के गोबर के अंदर और गौमूत्र में गंगा जी को स्थान प्राप्त हुआ, क्योंकि सबसे अंतिम में गई। तो लक्ष्मी जी ने वरदान दिया है कि इन दिनों जिस समय मेरा और तुम्हारा प्राकट्य हुआ है, इन दिनों आपका यदि कोई पूजन करेगा, आपकी सेवा करेगा, तो उस घर को मैं त्याग करके नहीं जाती। ये गौ माता को वर प्रदान है लक्ष्मी के द्वारा। इसलिए हमारे यहाँ धनतेरस वाले दिन जब लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, कुबेर का पूजन करते हैं, धनवंतरी का पूजन करते हैं, तो आप भी अवश्य करना। चौकी पर गाय का गोबर लेकर के उसका हल्का सा लेपन करना, स्वास्तिक बनाना, धान रखना मुट्ठी भर करके, हो सके तो सप्त धान, नहीं तो गेहूं रखो, और बढ़िया मिट्टी का सकोरा रखो, उसमें घी भरना और चौमुख 4 दिशा की ओर ऐसा घी का दीपक जलाना। कितने दिन तक? भाई दूज तक अखंड चलना चाहिए। उसकी रक्षा सुरक्षा अगर तुमने 5 दिन कर ली तो लक्ष्मी स्थिर हो जाती, उस घर को छोड़ के नहीं जाती। लेकिन वो दीपक ही नहीं जलाना, साथ में श्री सुक्तम का पाठ करना है। हर दिन कम से कम 5 आवर्त करो। 15 से 16 श्लोक हैं श्री सुक्तम के, लक्ष्मी को जागृत करने वाले, लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले हैं। और उनके स्मरण से, गौ माता के स्मरण से करोगे तो लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। ये सिद्ध महाराज वो है, प्रमाण, अनुभव गम्य प्रमाण है, इसलिए अवश्य करिएगा। लोग इन दिनों में देवी सुक्तम हवन कराते हैं, ब्राह्मणों को बुला करके पूरे 3 से 4 दिन का एक अनुष्ठान रखते हैं लोग। आप नहीं कर पाओ, प्रभु ने इतनी सामर्थ्य नहीं दी है, पहले आरंभ में यही करो, और जब इस प्रकार माँ भगवती लक्ष्मी कृपा करे तो फिर ब्राह्मणों को बुला के कराना, यज्ञ विधि से कराना। भले 5 दिन या 3 दिन ब्राह्मणों को घर में ही रखना, लेकिन भगवती के श्री सुक्तम के उससे हवन होना चाहिए घर में। तो भगवती लक्ष्मी त्याग नहीं कर सकती, अवलंबन उन्हें वहीं रुकना पड़ेगा। आप चाहे कैसी भी स्थिति में हो, आप जो चाहेंगे वहां लक्ष्मी को उपस्थित होना पड़ेगा। ऐसी महिमा है महाराज।